उत्कृष्ट संस्थान द्वारा निःशुल्क टैबलेट वितरण किए गए, जिसमें एनएम बानो व करिश्मा कुमारी को निःशुल्क दिए गए टैबलेट। उदयपुर यात्रा के दौरान आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा पहुंचे उत्कृष्ट कोचिंग के सीईओ निर्मल गहलोत द्वारा कोटड़ा के डॉक्टर विजय आपटे विद्या मंदिर में कक्षा 10 में उत्कृष्ट अंक लाने वाली बालिका एनएम बानो 92% व करिश्मा कुमारी 75% अंकों के साथ उत्तीर्ण रही। इन दोनों बच्चियों को निःशुल्क टैबलेट योजना में उत्कृष्ट कोचिंग के द्वारा निःशुल्क टैबलेट वितरण किए गए। इसकी जानकारी सीईओ निर्मल जी को मिली। निर्मल कुमार कोटड़ा पहुंचे, इन दोनों बच्चियों को विद्यालय बुलाया और वहीं पर दोनों टैबलेट इन बच्चियों को दिए। इन बच्चियों को टैबलेट मिलते ही इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमें भी इस तरह का सम्मान मिलेगा। एनएम बानो व सपना का डॉक्टर बनने का है व करिश्मा का सपना अध्यापिका बनने का है। दोनों ही बालिकाओं को उत्कृष्ट संस्थान की ओर से निःशुल्क पढ़ाई के लिए ही प्रस्ताव दिया, जिससे दोनों बालिका अपने उज्जवल भविष्य को संवार सके। कोटड़ा क्षेत्र में हर विद्यार्थी के लिए विशेष रूप से अच्छे अंक प्राप्त करने पर उत्कृष्ट कोचिंग उन्हें प्रोत्साहित करेगा और कोटड़ा क्षेत्र में शिक्षा का प्रभाव बढ़ाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। आदर्श विद्या मंदिर की दो बहनें हैं, एक तो जिसके 92% नंबर आए, एक दूसरी से दो बहनों को उत्कर्ष की ओर से उनके सीईओ निर्मल जी गहलोत यहाँ आए थे वन भ्रमण की यात्रा में, तो उन दोनों बहनों को यहाँ टैबलेट और उनका बैग ऐसा देख करके सम्मानित किया है और उनको ऑनलाइन कोर्स ये फ्री में वो उपलब्ध कराएंगे जैसा वो पढ़ेंगे। कितने खेत हैं? दो, एक सेंचुरी हो रहा है। चलो पढ़ सब पर नहीं आता तो कौन आ जैसे मैं 3 दिन के लिए आया था तो 4-5 प्रकल्प देख पाते। कोटड़ा क्षेत्र में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोटड़ा क्षेत्र वासियों को आप अपने इस दौरे के साथ में कुछ ऐसी जानकारी, कुछ आपके विचार साझा करना चाहेंगे जिससे कोटड़ा के क्षेत्र में लाभान्वित हो। आज कोटड़ा के क्षेत्र में लगातार घूमने का प्रवास करने का अवसर मिला और जो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी के ऊपर लोग रहते हैं, छोटी सी झोपड़ी बना के रहते हैं, वहाँ पर जाने का अवसर मिला और जो जनजाति बंधु हैं उनके जीवन को बहुत करीब से देखने का अवसर मिला और ऐसा पाया कि बहुत संघर्ष में वो जी रहे हैं, बहुत अभावों के साथ जी रहे हैं। लेकिन इस अभाव और संघर्ष में भी हमने देखा है कि बहुत सुखी सुखी रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख नहीं है उनको, जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायत करके ऐसा नहीं है। हम वनवासी कल्याण परिषद के बंधु उनकी जीवन यापन के लिए उनका संघर्ष और कम हो जाए इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखने में आया कि वे भी जो है अपने स्तर पे भी कुछ न कुछ लगातार करते रहते हैं। आज उनका खान पान हमने देखा, उनका रहन सहन देखा, उनकी रिश्तेदारी जो है उनके बारे में हमने बातचीत की। इसके अलावा वनवासी कल्याण परिषद जो विभिन्न क्षेत्र में काम करता है, गौशालाएं संचालित करता है, छात्रावास के माध्यम से काम कर रहा है, कुएं को गहरा कराने का काम कर रहा है, जगह जगह एनिकेट जो है वो बनाए हैं। टीएसपी क्षेत्र के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी जो है वनवासी कल्याण परिषद कार्य कर रहा है। इस प्रकार वनवासी कल्याण परिषद जो है आर्थिक उन्नयन से लेके फसल अच्छी हो इससे लेके
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का ये आह्वान करना चाहूँगा कि वनवासी कल्याण परिषद के जो कार्य हैं उनको एक बार आके देखें, उनको कार्यों को समझें और उसके बाद में जो जनजाति क्षेत्र के जो बंधु हैं उनका जीवन यापन और कैसे सरल हो, सहज हो, उन्नत हो, इसके लिए स्वयं के द्वारा जितना प्रयास हो सके उतना प्रयास करें। मैं आज निश्चित रूप से जो शहरी चकाचौंध से दूर जो इन गाँव में और ख़ास तौर से जो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र के जो छोटे छोटे फलां जिनको यहाँ पे कहते हैं गाँव को, वहाँ पे जो जाने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, तो मैं अपने आप को उससे बहुत धन्य महसूस करता हूँ कि मैं इनके जीवन को नज़दीक से समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ। धन्यवाद। सर, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर शिक्षा के स्तर को भी आपने अच्छी तरह से देखा कि लोगों में शिक्षा की कमी है। इस बारे में कुछ लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो है ज़्यादातर मैंने देखे हैं SC ST और ख़ास तौर से भील मीणा समुदाय के लोग हैं और न केवल SC ST के बल्कि सभी के एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इन सबके एक रोल मॉडल की तरह है, हमारे लिए भी रोल मॉडल की तरह है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यहाँ पर सबको रूट लेवल तक, नीचे तक सबको यही समझाने की ज़रूरत है कि तुम्हारा जो जीवन है वो तुम्हारे बच्चों का या तुम्हारे बच्चों के बच्चों का जीवन वैसा नहीं रहेगा, वो अलग प्रकार का जीवन हो सकता है यदि उनको तुमने शिक्षा दी। तो बस ये शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीने के लिए ही हम सबको प्रयास करना चाहिए, उनको जागृत करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए। और मैंने देखे भी है कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे वनवासी कल्याण परिषद के छात्रावासों में आके रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उदयपुर जाके, एक बच्ची से आज हम मिले थे, उदयपुर वहाँ पर जाके रहती है, तो लगातार अलग उसमें जग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो और तेज गति से जगे, इसके लिए सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। और उनके अंदर, उनके दिलो दिमाग में बात डालने की आवश्यकता है कि यदि आपने शिक्षा प्राप्त कर ली तो आप अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हो। ये संघर्ष और अभाव का जीवन जो है ये तुरंत कभी दूर भी हो सकता है और एकदम आपका जीवन भी सामान्य जीवन की तरह अभावों से अलग हटकर और एक उन्नत जीवन जो है वो भी आप जी सकते हैं। धन्यवाद।